तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे CSS की स्पेसिफिसिटी के बारे में। मतलब जो CSS की स्पेसिफिसिटी है ना, वो ऐसे क्या है कि किस टैग की कितनी पावर है। अगर हमने एक ही टैग को दो तरह से प्रॉपर्टी दे दी, अगर हमने एक ही टैग को क्लास भी दे दी और आईडी भी दे दी, और उस क्लास और आईडी को हम अगर कोई प्रॉपर्टी देते हैं, उस हिसाब से कौन सा टैग इसको ज़्यादा इफेक्टेड होगा। तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ओपन करते हैं, अपना एक फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर लिखेंगे CSS। तो यहाँ पर अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे। न्यू हमारी टेक्स्ट फाइल होगी जिसका नाम होगा index.html। पीछे वाला कोड रिमूव करके डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लें तो ये ब्राउज़र की शक्ल में आ चुका है। यहाँ पर इसे राइट क्लिक करें, ओपन विद कोड करें। मतलब मेरे पास कोड एडिटर है जिसके अंदर मैं कोडिंग करूँगा। तो यहाँ पर इसको को पायलट यहाँ पे आ जाएगा। इसको को पायलट को यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, अपने टैब को ओपन करके इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अपनी बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। बॉयलर प्लेट लगाने के लिए अभी मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हुआ है तो इसको मैंने माइंड नहीं करना है। HTML5 लिखेंगे, HTML5 नीचे आ चुका है। ये मेरी बॉयलर प्लेट लग चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे इसे जो हमारा कोड ऐसे लाइव ओपन कर लेते हैं। लाइव सर्वर के ऊपर मेरा कोड खुद ब खुद रीलोड होता रहेगा। तो यहाँ पर ये रीलोड होने लग पड़ा है। ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आएंगे, ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसको चेंज करेंगे टाइटल को CSS स्पेसिफिकेशन है। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे मैंने स्पेसिफिसिटी लिखा है, तो यहाँ पर ये भी आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक टैग लगाएंगे जिसका नाम होगा H1, और H1 क्या रखेंगे, दिस इज द मेन हेडिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं मैंने मेन हेडिंग लगा दिया है। तो यहाँ पे ये आ चुका है, ये देखें, ये सामने आपके नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने VS कोड के अंदर आना है। तो हम इसे ना मुख्तलिफ सी यानी कि एलिमेंट्स के साथ इसे सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्टाइल टैग लगाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे H1, जो कि एलिमेंट सेलेक्टर है। इसकी पावर 1 होती है, मतलब ये 1 पावर रखता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे BG कलर ब्लू। तो जैसा कि आप जानते हैं इसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पर आएंगे, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं एक क्लास भी दे दूँ। तो क्लास में रखूँगा CS क्लास। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि मैं इसको सिर्फ, अगर मैंने H1 दिया हुआ है ना, H1 के जहाँ पे मेरा ना ये कोड चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आपको इस बात की समझ लग जाएगी कि मैंने किया क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे .CSS क्लास के अंदर हम लिखेंगे BG कलर रेड। तो जैसा हम जानते हैं यहाँ पर ये H1 ही है, लेकिन इसको ये क्लास भी मिली हुई है। तो ये क्या होगा, आप मुझे कमेंट में बताएं इसके अंदर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले कमेंट में बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि आप मेरी चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे तो ये कलर बैकग्राउंड रेड हो चुका है। ये क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। H1 की पावर 1 होती है, मतलब वो 1 पावर रखता है अपनी जो जगह रखने के लिए। लेकिन उसी जगह पर हम अगर बात करें ना, तो हमारे पास जो आईडी होती है ना, आईडी की पावर 10 होती है। मतलब ये देखें, ये 10, और जहाँ पर अगर बात करें तो ये 1, ये 1 पावर रखता है, इसकी पावर 10 होती है। तो यहाँ पर आपने हिसाब लगा ही लिया कि इससे ज़्यादा पावर इसकी है, तो इसलिए इसने इसे ही सिलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसे ऊपर भी ले जाते ना, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये रेड ही रहेगा। तो जैसे कि आप जानते हैं इसकी पावर ज़्यादा, इसने रेड ही रहना है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं और हम चाहते हैं इसे एक आईडी भी दी जाए, मतलब आईडी सिलेक्टर दे के हम इसका ना आईडी CSS आईडी, तो यहाँ पर आएंगे, नीचे लिखेंगे हैश, क्योंकि आईडी को हैश से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे आईडी BG कलर ग्रीन। तो यहाँ पर आएंगे, और जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पावर इस टाइम जिसकी है ना इन तीनों में से, वो सिर्फ आईडी की है। इसको चाहे हम ऊपर कर दें, अगर मैं चाहता हूँ ना भाई मैं इसको ऊपर भी कर दूँ, तो इस पर कोई भी यानी कि बर्डन नहीं पड़ेगा, ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा।
मतलब इस वक्त सबसे ज़्यादा पावर जो है ना वो आईडी की है इन तीनों में से, लेकिन इससे भी ज़्यादा पावर रखने वाले हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं चाहता ना कि H1 की पावर चाहे 1 है लेकिन यही इसको पकड़े, तो इसके लिखूंगा मैं इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्पोर्टेंट, किधर लिखना था भैया, मुझे ये भी नहीं समझ लग रही। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखने से ये आ जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ लग रही ये आ क्यों नहीं रहा। तो इसको अभी ना हम कहते हैं इग्नोर। लेकिन इग्नोर करने की बात तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट की बात करें ना तो क्या हो रहा है। तो यार इसको छोड़े, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही ये क्यों नहीं आ रहा। इम्पोर्टेंट होना चाहिए था। यानी कि ये कलर अभी नहीं चेंज करेगा, इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। तो इसको हम रिमूव करते हैं। इम्पोर्टेंट का एक ऑप्शन होता है, लेकिन मैं अभी इसको डेप के बारे में मुझे समझ नहीं लग रही, इस पर क्यों नहीं लग रहा। तो इसको आप अभी ना इग्नोर कर दें ताकि मुझे भी समझ लग जाए कि ये क्यों नहीं इम्पोर्टेंट आ रहा। ये होना तो चाहिए लेकिन हो नहीं रहा। तो इसको अभी इग्नोर कर दो, मतलब इम्पोर्टेंट का जो टैग हमारे पास मौजूद है इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पर हम तीसरी बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है जिसको एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में आपको जानते नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जिसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। एट्रीब्यूट का हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे CSS के अंदर डाटा, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, डाटा क्या है हमारे पास ए है। तो इसको हमने एक ना एट्रीब्यूट देते हैं, ये हमारे पास ये एक एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर एक बात होगी कि वो बात क्या है हमारे पास, ये अगर हम कहते हैं भैया यहाँ पर ये जो हमारे पास डाटा है ना, डाटा, डाटा के अंदर मौजूद है ए, उसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर, उसको कर दो यानी कि ग्रे कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पर ग्रे आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया अभी तक। भैया ये क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, इसको करना चाहिए। यानी कि हम अगर इसको करते हैं बंद तो क्या ये काम करता है, बिल्कुल भाई ये काम कर रहा है, लेकिन ये उनसे ज़्यादा यानी कि अपनी पावर नहीं रखता, इसलिए ये उसके मुताबिक काम नहीं करेगा। मतलब हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है ना, ये क्लास की मानंद काम करता है। मतलब अगर आईडी के जहाँ पे ना आईडी सबसे ज़्यादा इसमें अभी इम्पोर्टेंस रख रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ना उसकी भी पावर उतनी ही होती है क्लास के बराबर। तो इसलिए ये आईडी को यानी कि चैलेंज नहीं कर सकता और ये यहाँ पर ही रहेगा। तो यहाँ पर हम आते हैं, ये हमने एक और समझ लिया, मतलब ये एट्रीब्यूट है हमारे पास जिसको मैंने यहाँ पे इंटर किया डाटा के अंदर। अगर जिस एलिमेंट के अंदर डाटा है, डाटा की पावर 1 है, उसका जो कलर है बैकग्राउंड वो ग्रे कर दो। तो हमने इसके अंदर ये समझ लिया। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे मौजूद होते हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, जैसे यूनिवर्सल भी हमारे पास होता है। वो भी जैसा कि आप जानते हैं हम स्टार लगा के चीज़ों को हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ये वाला जो होता है यहाँ पर, ये देखें बीजी कलर ब्लू, और ये पूरा जो कलर ना इसको ब्लू कर देगा।
यहाँ पे यूनिवर्सल भी होते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे इनके बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हमने सिंपल बात की है, हमारे पास मौजूद था ये सीएसएस की स्पेसिफिसिटी। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर जो होती है वो इनलाइन सीएसएस की होती है, मतलब जो इनलाइन सीएसएस लाइन के अंदर लिखी जाती है उससे कम होती है एक्सटर्नल के अंदर जो हमारे पास मौजूद होते हैं, क्लास, आईडी, एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर। उसके अलावा इम्पोर्टेंट का एक होता है जिसको मैंने इस्तेमाल करना था लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई। और जो लास्ट की बात करते हैं हमारे पास मौजूद था जैसा कि हमारे पास क्लास की पावर 10 थी लेकिन एलिमेंट की पावर 1 होती है। उस जहाँ इन लाइन की जो होती है 1000 होती है, और अगर इन लाइन के साथ हम इम्पोर्टेंट लिखते हैं उसकी 10,000 हो जाती है। तो जैसा कि मैंने इसकी वीडियो के अंदर इतना ही समझाया है कि हमारे पास सीएसएस की स्पेसिफिसिटी क्या होती है, उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसमें होता क्या है। ये आपकी बस नॉलेज के लिए होता है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करना। हमने इन चीज़ों को साथ ले लेके चलना है ताकि हम इनको प्रोफेशनल लेवल तक ले जाएं। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।